ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 562 562 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पिछले सत्र की बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी को स्मरण है तो हमने स्कंद 10 अध्याय 73 को श्रवण किया था, जहां पर बंदी गृह से छुड़ाए गए राजाओं पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा का उल्लेख था। तो किस प्रकार बंदीगढ़ राजा वास्तव में सामान्य मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो भगवान से विमुख होने की अवस्था में विपन्नता को, विफलता को और मुरझाए हुए चेहरों को प्राप्त होते हैं, और जैसे ही भगवत कृपा होती है वैसे ही जीवन में सभी सौभाग्य उदित हो जाता है। तो राजसूय यज्ञ से संबंधित ये घटनाक्रम में पहले नारद मुनि के द्वारा कहे जाने पर उद्धव मुनि के द्वारा सुझाए गए मार्ग के उपरांत भगवान ने पहला जो साधा था वो विषय जरासंध के वध का था। उसके पश्चात अब राजसूय यज्ञ के समय शिशुपाल के उद्धार की कथा है, जिसे हम लोग आज के सत्र में श्रवण करेंगे। तो स्कंद 10 अध्याय 74, जिसका नाम है राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार, और इस अध्याय में करीब 54 श्लोक हैं। आगे राजसूय यज्ञ से संबंधित और भी घटनाक्रम रहेंगे। तो आज के इस सत्र के उपलक्ष्य में हम सभी अग्र पूजा के सम्मान के समय जब भगवान को सभी प्रतिष्ठित जन अग्रसरित कर रहे होते हैं, तो शिशुपाल द्वारा कैसे विरोध किया जाएगा और कैसे उसका उद्धार होगा, उस घटना का श्रवण करेंगे। पहले आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 562 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 74 आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 74 जिसका नाम है राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार। तो जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। श्री शुक उवाच
एवं युधिष्ठिरो राजा जरासन्धवधं विभो कृष्णस्य चानुभावं तं श्रुत्वा प्रीततमब्रवीत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार जरासंध वध तथा सर्वशक्तिमान कृष्ण की अद्भुत शक्ति के विषय में भी सुनकर राजा युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान से इस प्रकार कहा। युधिष्ठिर उवाच ये स्युः त्रैलोक्य गुरव सर्वे लोका महेश्वरा वहन्ति दुर्लभं लब्ध्वा शिरसैव अनुशासनम्। श्री युधिष्ठिर ने कहा, तीनों लोकों के प्रतिष्ठित गुरु तथा विभिन्न लोकों के निवासी एवं शासक आपके आदेश को जो विरले ही किसी को मिलता है सिर आंखों पर लेते हैं। तो वैसे भी महाराज युधिष्ठिर भगवान के सभी उद्योगों को, शक्तियों को, प्रतिनिधित्वों को जानते हैं। तथापि जरासंध वध की बात सुनने के पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के संबंध में अपने हृदयगत उद्गारों को व्यक्त करते हुए महाराज युधिष्ठिर कृष्ण को कहते हैं कि भगवान आपसे क्या छुपा हुआ है। क्योंकि जो उल्लेख है वो ये कि भगवान भीम और अर्जुन को लेकर गए हैं और सारा श्रेय उन्हें दिया है, और उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज के समक्ष आकर जनार्दन उनको इस घटनाक्रम के बारे में सूचित कर रहे हैं। तो भगवान की जो कृपा है उसका अनुभव करके महाराज युधिष्ठिर भावातिरेक में अश्रु बहाते हैं, और जब भावों की अधिकता हो जाती है तो कई बार जीव शब्दों से उसे व्यक्त कर पाने में असमर्थ हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज ऐसे ही भावनिष्ठ भक्त हैं भगवान के, जो भगवान की इस कृपा को अनुभव करके कि सब कुछ भगवान के निर्देश से हो रहा है और हम तो एक सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित है, तथापि भगवान उपस्थित होकर हमें श्रेय दे रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और भगवत कृपा क्या हो। श्लोक संख्या 4 में न ये कस्य द्वितीयस्य ब्राह्मण परमात्मन कर्म भी वर्धते तेजो यसते च यथा रवे। किंतु वस्तुतः परम सत्य परमात्मा अद्वितीय आदि पुरुष का तेज उनके कर्मों से न तो किसी प्रकार बढ़ता है न घटता है, जिस प्रकार सूर्य का तेज उसकी गति से घटता बढ़ता नहीं है। तो भगवान सूक्ष्म आकार में है या स्थूल आकार में है, भगवान हृदय के भीतर है या विराट पुरुष के समान स्वरूप धारण करके पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समाये हुए हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि भगवान सदा पूर्ण से पूर्णमादाय अपने आप में अत्यधिक संतृप्त और सक्षम है। भगवान के पद में कभी कोई कमी नहीं आती, चाहे उन्हें कोई नास्तिक ध्यान रख रहा हो चाहे कोई आस्तिक ध्यान रख रहा हो। तथापि आस्तिक के ध्यान रखने से चार अन्य लोगों को भी भगवत महिमा का जीवन में अनुभव हो पाता है और नास्तिक केवल अपना ही नुकसान कर पाता है। तो कहते हैं यहाँ पर श्लोक संख्या 5 में युधिष्ठिर भगवान की इस कृपा का अनुभव करके न वैते अजित भक्तानां ममाहम इति माधव त्वं तवेति च नानाधि पशूनामिव वैकृति। हे अजित माधव, आपके भक्त तथा तक मैं तथा मेरा और तुम तथा तुम्हारा में कोई अंतर नहीं मानते, क्योंकि यह तो पशुओं की विकृत प्रवृत्ति है। तो खाना, सोना, इंद्रियों को सुख पहुंचाना और भय से अपनी रक्षा करना कहते हैं युधिष्ठिर महाराज की ये कार्य तो पशु भी कर लेते हैं। श्रेष्ठता के लिए एक दूसरे से लड़ाई करना, स्वयं को सुंदर, बुद्धिमान, धनी मानकर अन्य लोग मेरी सेवा करें ऐसी चाह रखना,
और स्वयं के लिए अधिकार भाव रखना, मैं किसी की सेवा क्यों करूं, मैं किसी की आज्ञा क्यों मानूं। कहते हैं आचार्य ये बहुत श्रेष्ठ बात नहीं है। आगे श्लोक संख्या 6 में श्रीशुकुवाच इत्युक्त्वा यज्ञे काले वव्रे युक्तान् स ऋत्विज कृष्णानुमोदितः पार्थो ब्राह्मणान् ब्रह्मवादिना। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर राजा युधिष्ठिर ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक यज्ञ का उपयुक्त समय निकट नहीं आ गया। तब उन्होंने भगवान कृष्ण की अनुमति से यज्ञ कराने के लिए उन उपयुक्त पुरोहितों का चुनाव किया जो कुशल विद्वान थे। द्वैपायनो भरद्वाज सुमंतु गौतमो असित वसिष्ठश्च्यवनः कण्वो मैत्रेय कवशस्त्रित विश्वामित्रो वामदेव सुमति जैमिनी क्रतु पैलः पराशरो गर्गो वैशंपायन एव च। अथर्वा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरी वीतिहोत्रो मशुच्छन्दा वीरसेनो अकृतव्रणम्। उन्होंने कृष्ण द्वैपायन भरद्वाज सुमंत गौतम तथा असित के साथ ही वशिष्ठ च्यवन कण्व मैत्रेय कवच तथा तृत को चुना। उन्होंने विश्वामित्र वामदेव सुमति जैमिनी क्रतु पैल तथा पराशर एवं गर्ग वैशंपायन अथर्वा कश्यप धौम्य भृगुवंशी परशुराम आसुरी वितिहोत्र मधुचंदा वीरसेन तथा अकृतवर्ण को भी चुना। राजा युधिष्ठिर ने उल्लेख करते हैं यहाँ पर कि जितने भी ब्राह्मणों के लिए आवश्यक पदोन्नतियां हैं, उपयुक्त पात्रताएं हैं, उन सबको आमंत्रित किया है। श्लोक संख्या 10 में कहते हैं उपहुतास्तथा चान्ये द्रोण भीष्म कृपादय धृतराष्ट्र सह सुतो विदुरश्च महामती ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा यज्ञतितिक्षव तत्रेयु सर्वराजानो राज्ञां प्रकृतयो नृप। हे राजन, जिन अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया था उनमें द्रोण भीष्म कृप पुत्रों सहित धृतराष्ट्र महामती विदुर तथा यज्ञ देखने के लिए उत्सुक अन्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र भी सम्मिलित थे। हाँ, सारे राजा दल बल सहित वहां पधारे थे। तो राजसूय यज्ञ की तैयारी का अवसर जानकर सभी अपने सैन्य बल के साथ और पारिवारिक दल के साथ उपस्थित हो गए। ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणा स्वर्णलाङ्गले कृष्ट्वा तत्र यथाम्नायं दीक्षयां चक्रिरे नृपम्। तत्पश्चात ब्राह्मण पुरोहितों ने यज्ञ स्थली की सोने के हल से जुताई की और प्रामाणिक विद्वानों द्वारा नियत प्रथाओं के अनुसार यज्ञ के लिए राजा युधिष्ठिर को दीक्षा दी। तो अभी कथाओं का वर्णन है यहाँ पर राष्ट्रीय यज्ञ से संबंधित। हेमा किलोपकर्णा वरुणस्य यथा पुरा इंद्रादयो लोकपाला विरिञ्ची भव संयुता सगणा सिंत गंधर्वा विद्याधर महोरगा मुनियो यक्ष रक्षांसि खग किन्नर चारणा राजनश्च समाहूता राजपत्न्यश्च सर्वश राजसूयं समीयो स्म राज्ञ पाण्डुसुतस्य च राजसूयं समीयो स्म राज्ञ पाण्डुसुतस्य वै मेन्निरे कृष्णभक्तस्य सुपपन्नम् अविस्मिता।
यज्ञ के निमित्त पात्र सोने के बने थे, जिस तरह की प्राचीन काल में भगवान वरुण द्वारा संपन्न हुए यज्ञ में थे। इंद्र, ब्रह्मा, शिव और अन्य लोकपाल, सिद्ध, गंधर्व एवं उनके पार्षद, विद्याधर, महान सर्प, मुनि, दक्ष, यक्ष, राक्षस, दैवी, पक्षी, किन्नर, चारण तथा पार्थिव राजा सभी को आमंत्रित किया गया था, और वे पांडु पुत्र राजा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सभी दिशाओं से आए भी थे। वे यज्ञ के ऐश्वर्य को देखकर रंच मात्र भी चकित नहीं हुए, क्योंकि कृष्ण भक्त के लिए यही सर्वथा उपयुक्त था। तो क्योंकि महाराज युधिष्ठिर महान कृष्ण भक्त हैं, इसलिए आचार्य कहते हैं कि इतने बड़े बड़े इस जगत के पदवीधारी व्यक्ति भी ये ऐश्वर्य देखकर विचलित नहीं हुए, क्योंकि ये भक्त के यहाँ का ऐश्वर्य है और भक्त के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। इसलिए सुहृदय जनों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। श्लोक संख्या 16 में अया जयन महाराज याजका देव वर्चस राजसूयेन विधिवत प्रचेतसमिवामरा। देवताओं के सदृश शक्ति संपन्न पुरोहितों ने वैदिक आदेशों के अनुसार राजा युधिष्ठिर के लिए उसी तरह राजसूय यज्ञ संपादित किया, जिस तरह पूर्व काल में देवताओं ने वरुण के लिए किया था। इतने महान महान प्रतिनिधियों के द्वारा जो यज्ञ करवाया गया, उस यज्ञ की प्रस्तुति महाराज युधिष्ठिर द्वारा मनुष्य रूप में आए भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से कराया जाना है। कहते हैं श्लोक संख्या 17 में सुते अहनि अवनिपाल याजकान सदशोपतिन अपूजयत महाभागान यथावत सुसमाहित। सोमरस निकालने के दिन राजा युधिष्ठिर ने अच्छी तरह तथा बड़े ही ध्यान पूर्वक पुरोहितों की एवं सभा के श्रेष्ठ पुरुषों की पूजा की है। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में इसके बारे में विस्तार से बताते भी है। सोम यहाँ पर मदिरा को नहीं कहा जा रहा है, अपितु सोम एक प्रकार का प्राणदायक पेय है। सोमरस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर उस विशिष्ट पुजारी का सादर स्वागत करते हैं, जिसे यज्ञ संबंधी विधियों की औपचारिक त्रुटियां ढूंढ निकालने के लिए लगाया गया होता है। बताते हैं आचार्य यहाँ पर कि वैदिक पद्धति के अनुसार जब भी यज्ञ की व्यवस्था होती है, तब यज्ञ में भाग लेने वाले सदस्यों को सोम नामक पौधे का रस पिलाया जाता है। तो ये एक प्रकार का प्राणदायक पेय होता है। श्लोक संख्या 18 में कहते हैं सदस्याशय अर्हणं वे विमृश्यन्त सभासद नाद्यागक्षन्ननेकत्यात् सह देव तदाब्रवीत्। तब सभासदों ने विचार विमर्श किया कि उनमें से किसकी सबसे पहले पूजा की जाए, किंतु क्योंकि अनेक व्यक्ति सम्मान के योग्य थे, अतः वे निश्चय कर पाने में असमर्थ थे। अंत में सहदेव बोल पड़े। तो सामान्यतः जैसे श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित व्यवस्था है, शास्त्रों का अनुसरण करते हुए इस्कॉन के सेंटर में केंद्र में भी सबसे पहले भगवान को चढ़ाई गई आरती, भगवान को अर्पित किया गया फूल, भगवान को दी जाने वाली वस्तुओं का जब भक्तों में वितरण किया जाता है, तो सबसे पहले जो सबसे वरिष्ठ भक्त है उसके लिए किया जाता है। इसे अग्र पूजा की तरह ही कहा जा सकता है। तो आचार्यों का जो संकेत है यहाँ पर वो कितना स्पष्ट है। एक और हम देख रहे हैं श्लोक संख्या 15 में कि सभा के सदस्य यज्ञ के ऐश्वर्य को देखकर चकित नहीं थे, क्योंकि वे जानते थे कि राजा युधिष्ठिर कृष्ण भक्त हैं।
पर दूसरी ओर श्लोक संख्या 18 में हम ये भी देख रहे हैं कि सभा अग्र पूजा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकी। इसका एक विश्लेषण देते हुए श्रील प्रभुपाद ये भी कहते हैं क्योंकि तत्कालीन ब्राह्मणों में कर्म कांड की प्रबुद्धता की वजह से, प्रचुरता की वजह से स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिकता क्षीण हो गई थी। तो रूढ़िवादी ब्राह्मण अधिक हो गए थे जो वैदिक ज्ञान के परम निर्णय के प्रति स्वयं सशंकित थे, अनिश्चित थे। और इसलिए अपने मन को स्थिर करके सारे महापुरुष मौन हो गए। श्लोक संख्या 19 में कहते हैं, आगे श्लोक संख्या 19 में बताते हैं, अर्हति ह्यच्युत श्रेष्ठम भगवान सात्वतां पति एष वै देवता सर्वा देश काल धनादय। सहदेव ने कहा, निश्चय ही भगवान अच्युत तथा यादवों के प्रमुख ही सर्वोच्च पद के योग्य हैं। सच तो यह है कि वे यज्ञ में पूजे जाने वाले समस्त देवताओं से तथा साथ ही पूजा के पवित्र स्थान, समय तथा समाज सामान जैसे पक्षों से भी संबंधित हैं। श्लोक संख्या 20 और 21 में, यत आत्मकम इदम विश्वम कृतव च यत आत्मका अग्नि आहुतयो मंत्रा सांख्यम योगश्च यत्पर एक एवाद्वितीयो सा वैतत् आत्म्यम इदम जगत आत्मनात्माश्रय सभ्या सृजत्यवति हन्त्यज। यह समस्त ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका है और वैसे ही महान यज्ञों का संपन्न किया जाना, उनकी पवित्र अग्नियां, आहुतियां तथा मंत्र भी उन्हीं पर टिकी हैं। सांख्य तथा योग दोनों ही उन अद्वितीय को अपना लक्ष्य बनाते हैं। हे सभासदों, वह अजन्मा भगवान एकमात्र अपने पर निर्भर रहते हुए इस जगत को अपनी निजी शक्तियों से उत्पन्न करता है, पालता है और विनष्ट करता है। इस तरह इस ब्रह्मांड का अस्तित्व एकमात्र उन्हीं पर निर्भर करता है। तो सदैव कहते हैं कि हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में सर्व जनों में जो सर्वाधिकार सुरक्षित व्यक्ति है वो कृष्ण है। विविधानि कर्माणि जनयन्यदववेक्षया ईहते यदयं सर्व श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। वे इस जगत में विभिन्न कर्मों को उत्पन्न करते हैं और इस तरह, क्षमा कीजिए, वे इस जगत में विविध कर्मों को उत्पन्न करते हैं और इस तरह उनकी ही कृपा से सारा संसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के आदर्शों के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो इसीलिए भगवान की कृपा से ही भगवान का नाम और भगवान का काम कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी यहाँ भक्तों के माध्यम से हमें ये सूचित कर रहे हैं। तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमारणम् एवं चेत सर्वभूतानां आत्मनचार्हणं भवेत्। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सारे जीवों का सम्मान तो करेंगे ही, साथ ही अपने आप को भी सम्मान देंगे। सर्वभूतात्मभूताय कृष्णाय देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्य आनन्त्यम इक्षता। जो भी व्यक्ति यह चाहता हो कि दिए गए सम्मान का असीम प्रतिदान मिले, उसे कृष्ण का सम्मान करना चाहिए जो पूर्णतया शांत है। समस्त जीवों की पूर्ण आत्मा भगवान है और जो किसी भी वस्तु को अपने से पृथक नहीं मानते। तो ये बहुत महत्व की बात है हमारे लिए समझना। भगवान आत्मतुष्ट है। जो भगवान से केवल मांगता है, भगवान उसे और अन्य किसी से मांगना ना पड़े, इतनी सक्षमता प्रदान करते हैं।
श्लोक संख्या 25 में इत्युक्त्वा सह देवो भूत् तूष्णीं कृष्ण अनुभाववेत् तश्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साध्वीति सत्तमा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान कृष्ण की शक्तियों को समझने वाले सहदेव मौन हो गए और उनके शब्द सुनकर वहां पर उपस्थित सभी जनों ने बहुत अच्छा कहकर उन्हें बधाई दी। तो स्वाभाविक रूप से सभी सहमत थे सहदेव के इस कथन से कि पूजा के एकमात्र सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति तो स्वयं भगवान है। श्रुत्वा द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा ह्यार्दं सभासदाम् समर्हयत् ऋषिकेशं प्रीतः प्रणय विह्वल। राजा ब्राह्मणों की इस घोषणा से अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि वे इससे संपूर्ण सभा की मनोदशा को समझ गए। उन्होंने प्रेम से विभोर होकर इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की पूजा की है। क्या कहते हैं? तत् तत्पादो अवनिज्याप शीरसा लोक पावनी सभार्य स अनुजमात्माय सकुंटुंबो वहन मुदा वासोभिपीत कौशेये भूषण च महाधरे अर्हयित्वा अश्रुपूर्णाक्ष नाशकत् समवेक्षितुम्। भगवान कृष्ण के चरण पखारने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक उस जल को अपने सिर पर छिड़का और उसके बाद अपनी पत्नी, भाइयों, अन्य परिवारीजनों तथा मंत्रियों के सिरों पर छिड़का। वह जल सारे संसार को पवित्र करने वाला है। जब उन्होंने पीले रेशमी वस्त्रों तथा बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषणों की भेंटों से भगवान को सम्मानित किया तो राजा के अश्रुपूरित नेत्र भगवान को सीधे देख पाने में बाधक बन रहे थे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर अत्यधिक भावपूर्ण, भावाश्रु और संबंधों की विह्वलता देखकर सभी की ओर से प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त, अग्रसरित, पूजित किए जाने के विचार के एक मत को जानकर एकटक भगवान को देखने का प्रयास कर रहे हैं, पर उनके अश्रुपूरित नेत्र भगवान को सीधा देख पाने में बाधक हो रहे हैं। श्लोक संख्या 29 में इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जना नमो जयेति नेमुस्तं निपेतु पुष्पवृष्टय। कृष्ण को इस तरह सम्मानित होते देखकर वहां पर उपस्थित प्राय सभी लोग सम्मान में अपने हाथ जोड़कर बोल उठे, आपको नमस्कार, आपकी जय हो। और तब उन्हें शीश नवाया। ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। इत्थं निशम्य धमघोषुतस्वपीठात् उत्थाय कृष्णगुणवर्णनजातमन्यो उत्क्षेप्य बाहुं मिदमासदस्य संश्रावयन् भगवते परुषाण्यभीत। दमघोष का असहिष्णु पुत्र कृष्ण के दिव्य गुणों की प्रशंसा होते सुनकर क्रुद्ध हो उठा। वह अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध से अपने हाथ हिलाते हुए निर्भय होकर सारी सभा के समक्ष भगवान के विरुद्ध निम्नानुसार कटु शब्द कहने लगा। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में कहते हैं कि उस सभा में शिशुपाल भी उपस्थित था और अनेक कारणों से वो भगवान श्री कृष्ण को अपना घोर शत्रु समझता था। तो एक कारण तो निश्चित रूप से
भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी देवी के साथ विवाह होना था। आचार्य कहते हैं दूसरा कारण उसकी भगवान से द्वेष रखने वालों के साथ मित्रता थी। तो जैसा हमारा संग है वैसा ही हमारे जीवन जीने का ढंग हो जाता है। इसलिए वो कृष्ण का इतना सम्मान, उनके गुणों की इतनी प्रशंसा को सहन नहीं कर पा रहा था। भगवान की कीर्ति को सुनकर सुखी होने की बजाय वो अत्यधिक क्रुद्ध हो उठा। आगे कहते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि वास्तव में जब सहदेव ने अग्र पूजा के लिए कृष्ण के नाम का प्रस्ताव रखा था तो शिशुपाल ने कोई आपत्ति नहीं की थी, क्योंकि उसका उद्देश्य तो वास्तव में युधिष्ठिर के यज्ञ का विध्वंस करना था। यदि शिशुपाल को कृष्ण के नाम से कोई असंतोष था तो जब सहदेव ने इसे रखा सामने तभी उसे विरोध करना चाहिए था। तो कोई और व्यक्ति चुन लिया गया होता और यज्ञ ठीक से संपन्न हो जाता, पर उसका उद्देश्य यज्ञ को खंडित करना था। इसलिए शिशुपाल ने पहले कृष्ण को चुन दिया जाने का कोई विरोध नहीं किया। पूजा समाप्त होने की प्रतीक्षा की और तब इस आशा से बोला कि वो दिखला सकेगा कि यज्ञ विध्वंस हो चुका है। तो महाराज युधिष्ठिर के प्रयास को नष्ट करना उसका उद्देश्य था। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 31 में, ईशो दुरत्यय काल इति सत्यव्रती श्रुति वृद्धानामपि यद्बुद्धि बाल्यवाक्ये विभिद्यते। शिशुपाल ने कहा, वेदों का यह कथन कि समय ही सबका अनिवार्य ईश्वर है निस्संदेह सत्य सिद्ध हुआ है, क्योंकि बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि निरे बालक के शब्दों से अब चकरा गई है। तो शिशुपाल एक प्रकार से कृष्ण का उपहास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि एक बालक के ऊपर इस प्रकार से क्यों, क्योंकि जो वेदों का कथन है कि समय ही सबका अनिवार्य ईश्वर है, यदि समय शुभ है तो समस्त घटनाक्रम अपने आप अनुकूल होते चले जाते हैं, यदि समय प्रतिकूल है तो सही प्रकार से किया गया कार्य भी अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाता। कह रहे श्लोक संख्या 32 में शिशुपाल, यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मामन्ध्वं बालभाषितं सदसः पतय सर्वे कृष्णो यत्सम्मतो ह्य। यूयं पात्रविदां श्रेष्ठा मामध्वं बालभाषितं सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्सम्मतोर्हणे। ये सभानायकों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सम्मान किए जाने के लिए उपयुक्त पात्र कौन है। अतः आप लोग इस बालक के वचनों की परवाह न करें कि वह यह दावा कर रहा है कि कृष्ण पूजा के योग्य है। सहदेव को निरा निबोध बताकर शिशुपाल कृष्ण पूजा का विरोध कर रहा है, ये कहते हुए कि आप सब जानते हैं कि वास्तव में कौन इस पूजा में सर्वाधिक प्रशंसनीय, वंदनीय और सर्व स्वीकृत है। कैसे अब कहना क्रम में आरंभ किया, कहते हैं श्लोक संख्या 33 में, तपो विद्याव्रत धरान ज्ञान विध्वस्त कल्मषान। तपो विद्याव्रतधरान् ज्ञानविध्वस्तकल्मषान् परम ऋषीन् ब्रह्मनिष्ठान् लोकपाले च पूजितान् सदस्पतिन् अतिक्रम्य गोपालकुलपाञ्चन
यथा काकपुरोडाश सपर्याम कथमर्हति। आप लोग इस सभा के सर्वाधिक उन्नत सदस्यों को ब्रह्मा के प्रति समर्पित तपस्या की शक्ति, दैवी अंतर्दृष्टि तथा कठोर व्रत में लगे रहने वाले, ज्ञान से पवित्र हुए तथा ब्रह्मांड के शासकों द्वारा भी पूजित सर्वोच्च ऋषियों को कैसे छोड़ सकते हैं? यह ग्वाल बाल जो कि अपने कुल के लिए कलंक है, आप लोगों की पूजा के योग्य कैसे हो सकता है? क्या कौवा पवित्र प्रसाद की खीर खाने का पात्र बन सकता है? ये बहुत महत्व की बात है हमारे लिए समझने की कि कैसे शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन में कुल कलंकी का आभास हो, और कैसे जिन सर्वोच्च ऋषियों और ब्रह्मा जी और अन्य मनुष्य प्रबुद्ध व्यक्तियों को पूजित करने की बात शिशुपाल कह रहा है, वो सब भगवान की पूजा करते हैं। ये चक्र भी अपने आप में समझने के लिए अत्यंत महत्व का है कि ऐसे शिशुपाल भगवान की महिमा को श्रवण करने में अक्षम है, तथापि अन्यों के द्वारा कृष्ण की प्रशंसा किए जाने पर भी वो उसे स्वीकार नहीं है। ये हमारे जीवन का द्वेष वर्धन करने वाला घटनाक्रम होता है। कहीं वो भगवान की तुलना कौवे से कर रहे हैं, यथा काका। कहीं वे अपने आप को भगवान के साथ हुए पूर्ववर्ती संघर्षों में विफलता प्राप्त होने का कुंठा भाव प्रदर्शित करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं, शिशुपाल इस शब्द से अपने कुल का कलंक कहना चाह रहा है। जो हम लोग शब्द देखते हैं यहाँ पे, कुल पांसना, तो वो वास्तव में स्वयं के लिए इसे अपने संबोधित कर दिया। संस्कृत की एक भाषा में, संस्कृत की भाषा के एक विस्तार में श्रीधर स्वामी इसको बतलाते हैं। श्लोक संख्या 35 में, वर्णाश्रम कुलापेत सर्वधर्म बहिष्कृत स्वैरवर्ती गुणहीन सर्पयाम कथमर्हति। जो वर्ण तथा आश्रम के या पारिवारिक शिष्टाचार के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता, जो सारे धार्मिक कर्तव्यों से बहिष्कृत कर दिया गया है, जो मनमाना आचरण करता है तथा जिसमें कोई सद्गुण नहीं है, भला ऐसा व्यक्ति किस तरह पूजा किए जाने के योग्य हो सकता है? हम में से कितने शिवपाल के इस कथन से सहमत हो सकते हैं कि भगवान ने पारिवारिक शिष्टाचार के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं किया? कौन कह सकता है कि भगवान सारे धार्मिक कर्तव्यों से बहिष्कृत कर दिए गए, या वे मनमाना आचरण करते हैं, उनमें कोई सद्गुण नहीं है? हमें से कोई भी नहीं। तथापि शिशुपाल भगवान की योजना में प्रतिपक्ष बनकर उसे साधने के लिए प्रस्तुत है। श्लोक संख्या 36 में कहते हैं, श्लोक संख्या 36 में, यया तिनायेषां हि कुलं शप्तं सद्भिर्बहिष्कृतं वृथा पानरतं शश्वत सर्प सपर्याम कथमर्हति।
ययाति ने इन यादवों के कुल को श्राप दिया था, तभी से ये लोग ईमानदार व्यक्तियों द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए और इन्हें सुरापान की लत पड़ गई। तब भला कृष्ण पूजा के योग्य कैसे हो गए? तो ययाति की कथा हम सभी ने स्कंद 9 में श्रवण की थी, जहां यदु को अपना यौवन न दिए जाने के कारण अपने पिता ययाति से श्राप मिला था कि वे प्रत्यक्ष रूप से ऐसे राजवंश में अधिकारी नहीं हो सकते, सर्वश्रेष्ठ पदवी को धारण नहीं कर सकते। श्लोक संख्या 37 में इसी को उल्लेख करते हुए कहते हैं, ब्रह्म ऋषि सेवितान् देशान् हित्वयते अब्रह्म वर्चसं समुद्रं दुर्गमम् आश्रितं बाधयन्ते दस्यव प्रजा। ब्रह्मर्षि सेवितान् देशान् हित्वा एते अब्रह्म वर्चसं समुद्रं दुर्गम् आश्रित्य बांधन्ते दस्यवः प्रजा। इन यादव ने ब्रह्मर्षियों द्वारा बसाई गई पवित्र भूमि को छोड़ दिया है और समुद्र में अपने किले में जाकर शरण लिए, जहाँ ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं होता। वहां ये चोरों की तरह अपनी प्रजा को तंग करते हैं। तो अपने मनोनुकूल, अपने मन का द्वेष, अपना अहंकार, अपनी कुंठा प्रस्तुत करने के लिए शिशुपाल जो कुछ भी सोच पा रहा था वो सब कुछ व्यक्त कर रहा है। कहीं कहता है कि प्रजा को तंग करते हैं, कहीं कहता है कि ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं हो रहा है, कहीं कहता है कि स्त्रियों को सम्यक अधिकार नहीं मिल रहे हैं जो कृष्ण की रानियां हैं। श्लोक संख्या 38 में एवं आदीनि अभद्राणि बभाषे नष्टमंगल नोवाच किंचित भगवान यथा सिंह शिवारुतम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, समस्त सौभाग्य से वंचित शिशुपाल ऐसे ही तथा अन्य अपमानजन सूचक शब्द बोलता रहा, किंतु भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। जिस तरह सिंह सियार के रोदन की परवाह नहीं करता, तो भगवान चुप रहे क्योंकि भगवान ने वचन दिया हुआ है। और आगे उल्लेख है, भगवत निंदनम श्रुत्वा दुस्सहं तत्सभासद कर्णो पिधाय निर्जग्मु शपंतश्चेदीपमृषा। भगवान की ऐसी असह्य निंदा सुनकर सभा के कई सदस्यों ने अपने कान बंद कर लिए और गुस्से में चेदी नरेश को कोसते हुए बाहर चले गए। निंदां भगवत शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यः सोऽपि यात्ययाद सुकृताच्युत। निंदां भगवत शृण्वन् तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्युत। जिस स्थान पर भगवान या उनके श्रद्धावान भक्त की निंदा होती है, यदि मनुष्य उस स्थान को तुरंत छोड़कर नहीं चला जाता तो निश्चय ही वह अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित होकर नीचे आ गिरेगा। ततः पाण्डुसुता क्रुद्धा मत्स्य कैकय सृञ्जया उदायुधा समुत्तस्तु शिशुपाल जिघांसव। तब पांडुपुत्र क्रुद्ध हो उठे और मत्स्य कैकय तथा सृंजय वंशों के योद्धाओं के साथ वे अपने अपने स्थानों पर शिशुपाल को मारने के लिए हथियार उठाते हुए खड़े हो गए। ततः चैद्य तु संभ्रांत जगृहे खड्गचर्मणि भत्स्यन् कृष्ण पक्षीयान राज्य सदसि भारत। हे भारत, तब शिशुपाल ने किसी की परवाह न करते हुए
वहां पर जुटे सारे राजाओं के बीच अपनी तलवार तथा ढाल ले ली और वह भगवान कृष्ण के पक्ष धरों का अपमान करने लगा। तावतुत्थाय भगवान् स्वान्निर्वाय स्वयं वृषा शिरः शुरान्तचक्रेण जहार पततो रिपो। तावतुत्थाय भगवान् स्वान्निवार्य स्वयं रुषा शिरः शुरान्तचक्रेण जहार पततो रिपयो। उस समय भगवान उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने भक्तों को रोका। फिर उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने तेज धार वाले चक्र को चलाया और आक्रमण कर रहे अपने शत्रु का जब शिशुपाल इस प्रकार के कथन कह रहे हैं तो बहुत सारे राजाओं को अनुचित लगा और बहुत सारे राजाओं ने शिशुपाल को मारने के लिए अपने हथियार उठा लिए। तथापि शिशुपाल को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। भगवान के पक्षधरों का अपमान करने के लिए उसने अपनी तलवार और ढाल हाथ में ले ली। जब तक शिशुपाल भगवान को बोलता रहा भगवान ने उसका कोई नुकसान नहीं किया, पर जैसे ही वो उनके भक्तों पर वार करने के लिए उद्यत हुआ भगवान खड़े हो गए। उन्होंने भक्तों को रोका और क्रुद्ध होकर अपने तेज धार वाले चक्र को चलाकर अपने शत्रु का सिर काट दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ बहुत महत्व की बात कहते हैं। वो कहते हैं यदि भगवान कृष्ण कुछ न करते तो यज्ञशाला में ही विकराल युद्ध हो जाता और इस तरह सारे यज्ञ में खून बह जाता और पवित्र वातावरण विनष्ट हो जाता। तो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने अपने तेज धार वाले चक्र से शिशुपाल का सिर इस तरह काटा। यहाँ उल्लेख है कि यज्ञ भूमि में रक्त की एक बूंद भी नहीं गिरी। शब्द कोलाहलोऽथ आसीत् शिशुपाले हते महान् तस्यानुयायिनो भूपा दुद्रुवु जीवित एषिण। जब इस तरह शिशुपाल मार डाला गया तो भीड़ में से भारी शोर उठने लगा। इस उपद्रव का लाभ उठाकर शिशुपाल के समर्थक कुछ राजा तुरंत ही अपने प्राणों के भय से सभा छोड़कर भाग गए। तो यहाँ उल्लेख आता है कि शिशुपाल एक बूंद रक्त की यज्ञ भूमि में गिरे बिना भगवान के चक्र द्वारा मार डाला गया और इस प्रकार के उसके वध को देखकर अनेकानेक उसके समर्थक राजा अपने प्राणों के भय से सभा छोड़कर भाग खड़े हुए। चैत्य देह उत्थितं ज्योति वासुदेवम् उपाविशत् पश्यतां सर्वभूतानां उल्केव भुवि खाच्युता। शिशुपाल के शरीर से एक तेजोमय प्रकाशपुंज उठा और सबों के देखते देखते वह भगवान कृष्ण में उसी तरह प्रविष्ट हो गया जिस तरह आकाश से गिरता हुआ पुच्छल तारा पृथ्वी में समा जाता है। तो आचार्यगण हमें स्मरण करा रहे हैं यहाँ पर कि शिशुपाल भगवान का ही एक नित्य पार्षद था। वो युद्धरत असुर की भूमिका अवश्य निभा रहा था, तथापि वो भगवान की योजना में सहायक था। तो वहां उपस्थित लोगों ने शिशुपाल का भगवान के शारीरिक तेज में लीन होने का दर्शन किया है, जिसका अर्थ हुआ कि अपने मर्त्य शरीर से मुक्त होने के बाद शिशुपाल अपने स्वामी वैकुंठ के अधिपति की ओर लौट गया है। श्लोक संख्या 46 में कहते हैं जन्म त्रय अनुगुणित्वैर संरप्तया धिया ध्यायन् तत्मयतां यातो भावो हि भव कारणम। 3 जन्मों से भगवान कृष्ण के प्रति द्वेष में अभिवृद्धि से शिशुपाल को भगवान का दिव्य रूप प्राप्त हुआ। दरअसल मनुष्य की चेतना से उसका भावी जन्म निश्चित हो जाता है। तो हम सभी को इस बात की सूचना है कि कैसे जय और विजय सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों से प्राप्त श्राप जो कि भगवान की इच्छा था के परिणाम स्वरूप
प्रत्यक्ष रूप से असुर बनकर 3 युगों में आते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो कलयुग में जगाई मधाई बनकर आते हैं। तो यहाँ शिशुपाल के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जो द्वापर में जब सतयुग की बात थी तो वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। जब त्रेता की बात आई तो वो रावण और कुंभकर्ण बन गए। अब द्वापर में वे शिशुपाल और उसके मित्र दंतवक्र की भूमिका निभा रहे हैं। तो दंतवक्र की कथा हम सभी अध्याय 78 में संभवतः श्रवण करेंगे। यहाँ शिशुपाल पहले मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यद्यपि शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बनकर कार्य कर रहा था, तथापि वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावनामृत से दूर नहीं था। वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था और इसलिए उसे पहले सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई है और अंततः साकार सेवा की मूल स्थिति को वो प्राप्त कर पाया है। अंतिम कुछ श्लोक है इस अध्याय के, श्लोक संख्या 47, जहाँ पे कहते हैं शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उस घटनाक्रम का आगे का विवरण प्रदान करते हुए, ऋत्विग्भ्य सदस्येभ्य दक्षिणान् विपुलामदात् सर्वान् संपूज्य विधिवच्च ऋत्विग्भ्य सदस्येभ्य दक्षिणां विपुलामदात् सर्वान् संपूज्य विधिवत चक्रे अवभृतम् एकराट। सम्राट युधिष्ठिर ने यज्ञ के पुरोहितों को तथा सभासदों को उदार भाव से उपहार दिए और वेदों में संस्तुत विधि से उन सबका समुचित सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने अवभृत स्नान किया। साधयित्वा क्रतुराज्ञ कृष्णो योगेश्वरेश्वर उवास कतिचित् मासान् सोह्यद्भिः अभियाचित। इस प्रकार योग के समस्त ईश्वरों के स्वामी श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की ओर से इस महान यज्ञ का सफल समापन करवाया। तत्पश्चात अपने घनिष्ठ मित्रों के हार्दिक अनुरोध पर वे कुछ महीनों तक वहां रुके रहे। तो भगवान की जो राजसूय यज्ञ के समय की द्वापर से द्वारका से वृंदावन के निकट इंद्रप्रस्थ नामक स्थान पर कुछ समय तक निवास करने की घटना का विवरण है। वो घटना काल है जब जरासंध, शिशुपाल इन जैसे विरोधियों का भगवान के द्वारा सफलतापूर्वक दमन किया गया है। श्लोक संख्या 49 में कहते हैं, ततो अनुज्ञाप्य राजान अनिक्षन्तम् ईश्वरं ययो सभार्य सामात्य स्वपुरम देवकी सुत। तब देवकी पुत्र भगवान ने न चाहते हुए भी राजा से अनुमति ली और वे अपनी पत्नियों तथा मंत्रियों सहित अपनी राजधानी लौट गए। वर्णितम तदुपाख्यानम मया ते बहुस्तरम वैकुंठ वासिनो जन्म विप्रशापात् पुनः पुनः। मैं पहले ही तुमसे वैकुंठ के उन 2 वासियों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेना पड़ा। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर महाराज परीक्षित को कह रहे हैं कि जय और विजय की कथा से तुम परिचित हो। वास्तव में शिशुपाल उनमें से एक है। राजसूय अवृत्तेन स्नातो राजा युधिष्ठिर ब्रह्मक्षत्र सभा मध्ये शुशुभे सुररातिव। अंतिम अवभृत्य अनुष्ठान में, जो कि राजसूय यज्ञ के सफल समापन का सूचक था, पवित्र होकर राजा युधिष्ठिर एकत्र ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच इस तरह चमक रहे थे मानो साक्षात इंद्र हों।
तो राजसूय यज्ञ का सफल समापन वास्तव में पांडवों को पुनः उनके गौरव युक्त सामर्थ्य के साथ अधिष्ठित कराना था। अवभृत्य अनुष्ठान का उल्लेख है यहाँ पर, जिससे राजसूय यज्ञ की सफल समापन की सूचना का संबोधन मिलता है। उल्लेख आता है, राजा सभाजिता सर्वे सुरमान व खेचरा, राज्ञा सभाजिता सर्वे सुरमानव खेचरा, कृष्णं क्रतुं च शंसन्तं स्वधामानि ययुर्मुदा। राजा द्वारा समुचित सम्मान दिए जाकर देवता, मनुष्य तथा मध्यलोक के निवासी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण तथा महान यज्ञ की प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोकों के लिए रवाना हो गए। तो यज्ञ सफलता से संपादित हुआ। यद्यपि शिशुपाल का उद्देश्य यज्ञ को विध्वंस करना था, तथापि भगवान ने अपने प्रति होने वाले अपराधों के प्रति अत्यंत संयम दिखाते हुए भक्त के प्रति होने वाले अपराध का सम्यक उत्तर दिया है। श्लोक संख्या 53 में कहते हैं, श्लोक संख्या 53 में, दुर्योधनमृते पापम कलिम कुरुकुल आमयम यो न सेहे श्रियं स्फीताम दृष्ट्वा पांडु सुतस्य ताम। पापी दुर्योधन को छोड़कर सारे लोग संतुष्ट थे, क्योंकि वह तो साक्षात कलिकाल था और कुरुवंश का रोग था। वह पांडु पुत्र के वृद्धिमान ऐश्वर्य का देखना सहन नहीं कर सका। तो कहते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कि दुर्योधन स्वभाव से इतना ईर्ष्यालु था कि उसके द्वारा कुरुवंश के संपूर्ण वंश को नष्ट करने का खाता तैयार किया जा चुका था। वो कुरुवंश के नष्ट होने के लिए असाध्य रोग के रूप में साक्षात रूप से प्रकट हुआ था। क्योंकि दुर्योधन शुद्ध धार्मिक सिद्धांत से घृणा करता था, इसलिए पांडु पुत्र के वृद्धिमान ऐश्वर्य को देखना वो सहन न कर पाया। श्लोक संख्या 54 में उल्लेख आता है, य इदं कीर्तयेत् विष्णो कर्म चैद्यवधादिकं राजमोक्षं वितानं च सर्वपापे प्रमुच्यते। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के इन कार्यकलापों को, जिनमें शिशुपाल वध, राजाओं का मुक्त किया जाना तथा राजसूय यज्ञ का निष्पादन सम्मिलित है, सुनाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार नामक 74वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। 14 अध्याय यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। 74 अध्याय, क्षमा कीजिए, 74 अध्याय यहाँ पर समाप्त हो चुके हैं। और ये राजसूय यज्ञ अपने आप में महाभारत से संबंधित अन्य कथाओं को भी सूत्रपात करने वाली स्थिति का सृजन करेगा, जिसे हम सभी आगे के सत्रों में भी श्रवण करने का प्रयास करें। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार की तकनीकी असुविधा, किसी भी प्रकार की विचारों की असहमति, आप जहां जिस ग्रुप में जुड़े हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रेषित कर सकते हैं। अगले सत्र में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 55, क्षमा कीजिए, अध्याय 75 श्रवण करने का प्रयास करेंगे।
जिसका नाम है दुर्योधन का मान मर्दन, और जिसमें करीब 40 श्लोक हैं। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।